नमो नमः, सुप्रभातम। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 24 से लेकर के 50वें प्रश्न तक के सभी के आंसर आपको देने हैं। दोस्तों आप प्रतिदिन की भांति इस दिन भी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, आप स्वयं आकलन करें और अपने तैयारी को अच्छे से करें। दोस्तों प्रश्न संख्या 24, कृष्ण सर्पः पदस्य विग्रह अस्ति। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण चासौ सर्पः, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण च सर्प च, ऑप्शन नंबर सी कृष्णाय सर्प, ऑप्शन नंबर डी किमपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कृष्णश्चासौ सर्पः। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25, चंद्र सदृशं मुखम इत्यस्य समस्त पदम वर्तते। ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखम, ऑप्शन नंबर बी चंद्र सदृश मुख, ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी किमपि न। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखम। यहाँ इसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 26, पीताम्बरः अत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुषः, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। आपको सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न में यदि आपको पीताम्बरः विसर्ग वाला मिलता है तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और बात करें यदि पीताम्बरम आता है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ठीक है, और वहाँ कर्मधारय आपको प्रश्न में ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है, पीताम्बर विसर्ग जहाँ लगा होता है उसमें बहुव्रीहि समास होता है, और विसर्ग नहीं होता है जहाँ में लगा हुआ होता है हलंत वाला, तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाणिपादम इत्यत्र कै समासः। ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्वः, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा चार्थे द्वंद्वः पाणिचे पादयो तेषां समारः। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, ए स्वरस्य उच्चारण स्थानं भवति। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी दंत, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है। अकुह विसर्जनानाम कंठ, ए के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, चे वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी दंतः, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपने याद किया होगा इचु यसानाम तालु, ई चे वर्ग ये और से इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। तो दोस्तों इसका बे आंसर सही होगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बे तालु इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, थ व्यंजनस्य उच्चारण स्थानं भवति। ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी दंताः, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जो थ है वह कौन से वर्ग में आता है, तय वर्ग में आता है। तो ठीक है दोस्तों, तय और इसका बाद में आता है, तय के बाद में थ आता है, तय थ द ध और न। ठीक है दोस्तों, तो तय वर्ग की बात कर रहे हैं। तो तय वर्ग में
तेवर्ग का उच्चारण क्या होता है? ऋतु लशानाम दंता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 31, री वर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। ऑप्शन नंबर ए दंता, ऑप्शन नंबर बे कंठ, ऑप्शन नंबर से मूर्धा, ऑप्शन नंबर दे तालु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से पहले आपको बताना है, ऋतु रसाणाम मुर्दा। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत, प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों की वाक्यात्मक रूप से आपको करके बताया जा रहा है। तो दोस्तों आपका समय का भी ध्यान रखा जा रहा है। आप जल्दी से प्रत्येक प्रश्न का आंसर दें, प्रयास करें, अपनी स्पीड बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 32, औवर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। ऑप्शन नंबर ए दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर बे कंठतालु, ऑप्शन नंबर से कंठ, और ऑप्शन नंबर है कंठ और औष्ठम। ठीक है दोस्तों, अंतिम वाला ऑप्शन है कंठ प्लस औष्ठम। तो दोस्तों इसका क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यहाँ पर अंतिम ऑप्शन को पहले आप जानें, कंठ और तालु है। कंठ तालु तो बे में मिल रहा है, कंठ और औष्ठम है, ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें ऑप्शन आप छिपा हुआ था, आपको इस प्रश्न को माइनस करके आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल प्रश्न संख्या में इसको शामिल नहीं करके आप अपना स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 33, वे व्यंजनस्य उच्चारण स्थानं भवति। ऑप्शन नंबर ए कंठोष्टम, ऑप्शन नंबर बे कंठतालु, ऑप्शन नंबर से दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर दे जिव्यामूलम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वकारस्य दंतोष्टम। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 34, कति स्वराः कति। ऑप्शन नंबर ए पंच, ऑप्शन नंबर बे अष्टौ, ऑप्शन नंबर से एकादश, ऑप्शन नंबर दे नौ। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने स्वर हैं उनकी यहाँ बात की गई है। तो कितने होते हैं, आपको इस प्रश्न का सही आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आपने माहेश्वर सूत्र याद किए होंगे, तो उसमें अयोन रिलरिक ए ओंग आई औच चे तक जो वर्ण होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों ए ई ओ ण री री क ए ओंग ए ओंग आई औ च। तो दोस्तों यहाँ पर अंतिम अक्षरों को हटा दिया जाएगा, अंतिम वर्णों को हटा दिया जाएगा। अब जोड़िए, आप गिनिए आप कितने वर्ण होते हैं। ए ई उ 3 ही हो गए, 4 5 6 7 8 और 9। तो इस प्रकार से टोटल स्वर कितने माने गए हैं? 9 माने गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, है वर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। है वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बे मूर्धा, ऑप्शन नंबर दे, ऑप्शन नंबर से कंठ, ऑप्शन नंबर दे नासिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों जल्दी बताएं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ए के वर्ग और हकार का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, से वर्णस्य उच्चारण स्थानं विद्यते। ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बे कंठ, ऑप्शन नंबर से तालु, ऑप्शन नंबर दे नासिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से आपको आंसर देना है। प्रश्न संख्या 36,
ऋतु रसायना मृदा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधान भवति, ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव, ऑप्शन नंबर बे तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर से कर्मधारय, ऑप्शन नंबर दे द्विगु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों पूर्व पदार्थ प्रधान किस समास में होता है, अव्ययभाव समास में होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38, प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान भवति, ऑप्शन नंबर ए केवल समास है, ऑप्शन नंबर बे कर्मधारय, ऑप्शन नंबर से तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर दे बहुव्रीहि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अन्य पद जिसमें प्रधान होता है वह समास कहलाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर दे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विसर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति, ऑप्शन नंबर ए मूर्धा, ऑप्शन नंबर बे तालु, ऑप्शन नंबर से कंठ, ऑप्शन नंबर दे दंताः। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अकुह विसर्जनीयनाम कंठ है, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति, ऑप्शन नंबर ए नासिका, ऑप्शन नंबर बे दंता, ऑप्शन नंबर से कंठ, ऑप्शन नंबर दे कंठोष्टम। तो दोस्तों सही आंसर क्या है, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा नासिका अनुस्वारस्य, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, छंदस्य कति भेदा, ऑप्शन नंबर ए छंदस्य कति भेदा, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बे 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर से 3, ऑप्शन नंबर दे 4। तो दोस्तों छंद के कितने भेद माने गए हैं, 1, 2, 3 या 4, जो भी आपका आंसर हो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सही आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों छंद के 2 भेद माने गए हैं, मात्रिक छंद, ठीक है, और दूसरा है वर्णिक छंद, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, आर्या छंदसः प्रथम चरणे कति मात्रा भवन्ति, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बे 18, ऑप्शन नंबर से 15, ऑप्शन नंबर दे 13। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका आपने लक्षण याद किया होगा आर्य छंद का, यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि 18 द्वितीयेषु चतुर्थके 15 सारिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आर्य छंद की बात की जा रही है और प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, 12 होती है, ठीक है। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीयेपि, मतलब पहले और दूसरे पाद में कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, जत जास ततौ ग कस्मिन् छंदसि आयाति, किस छंद के अंतर्गत आता है, किस छंद के लक्षण में यह आता है, जत जास ततौ गह। ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र वज्रा, ऑप्शन नंबर बे अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर से आर्या, ऑप्शन नंबर दे मालिनी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ गए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चतुर्भि यकारै कस्य छंदसः लक्षणम अस्ति, ऑप्शन नंबर ए भुजंग पर्यातम, ऑप्शन नंबर बे मालिनी, ऑप्शन नंबर से इंद्रवज्रा, ऑप्शन नंबर दे वंशस्थ। तो दोस्तों सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों भुजंग प्रियातम जो छंद है उसका लक्षण है भुजंगे प्रियातम चतुर्भि यकारै। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। भुजंगे प्रियातम चतुर्भि यकार, मतलब 4 यगण इसमें आते हैं। कौन से समास में आते हैं, भुजंग प्रियातम छंद में 4 यगण आते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, मालिनी छंदसी प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 12। सही आंसर को कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न में सही आंसर होगा। तो दोस्तों, मालिनी छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 5-10 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 46, नभो भरौ कस्मिन् छंदसि आयाति? ऑप्शन नंबर ए मालिनी, ऑप्शन नंबर बी वंशस्थ, ऑप्शन नंबर सी द्रुत विलंबित, ऑप्शन नंबर डी आर्या। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा द्रुत विलंबितम आह नभो भरौ। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47, न म य इति कस्मिन् छंदसि आयाति? ऑप्शन नंबर ए वंशस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुष्टुप, ऑप्शन नंबर सी मालिनी, ऑप्शन नंबर डी मंदाक्रांता। तो दोस्तों, आपको यदि लक्षण याद है तो आप तुरंत से आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे और इस प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपको यह जानकारी मिल रही होगी कि प्रत्येक जो छंद है उसका लक्षण आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। बार बार आपको उसको याद करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, प्रयास करें कि उनका प्रैक्टिस और करें, आप अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर से मालिनी छंद। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 गण हो गए हैं और 5 गण, एक गण में 3 होते हैं 1। ठीक है, तो 5 × 3 करेंगे तो 15 वर्ण हो गए। तो इसमें मालिनी छंद है, ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही है, जो कि अभी मालिनी छंद प्रश्न संख्या 45 में आया था। प्रतिचरणम कति वर्णा 5-10 होते हैं, तो 5-10 यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार से भी आप इस प्रश्न का हल कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 47 का ऑप्शन नंबर से मालिनी इस आंसर सही है। प्रश्न संख्या 48, मंदाक्रांता छंदसि प्रतिचरणम कति वर्णा भवन्ति? ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 20। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में आप यहाँ 20 माने। ठीक है दोस्तों, 20। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, मंदाक्रांता के प्रतिचरण में छंद कितने वर्ण होते हैं? ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा 17 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, मंदाक्रांता छंद के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, संस्कृते कति वर्णाः? संस्कृते कति वर्णाः? ऑप्शन नंबर ए 63, ऑप्शन नंबर बी 58, ऑप्शन नंबर सी 55, ऑप्शन नंबर डी 61। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। पूर्व की प्रश्नोत्तरी में भी यह प्रश्न आ चुका है, केवल यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 63, 64, 63 या 64। ठीक है दोस्तों, 63 या 64 है ना। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अंतिम प्रश्न 50वां, छंद शास्त्री कति गणा? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 5। तो गण कितने होते हैं वो आपको बताने हैं, छंद शास्त्र में कितने गण होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से 8 गण होते हैं। ये माता राज बाना से लगा, लघु और गुरु को गण नहीं माना गया है। ठीक है, इस प्रकार से कितने गण होते हैं, 8 गण होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।